हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं सब में हमने मोल से रिलेटेड कंसेप्ट सीखा है, कैसे मोल निकालते हैं या मोल और वॉल्यूम का रिलेशन, मोल से एटम मॉलिक्यूल निकालना, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट फाइंड करना। ठीक है, तो अब जो हम लोग लेक्चर डील करेंगे इसमें हम लोग डील करेंगे विथ केमिकल रिएक्शन। आपको ये वर्ड फेमिलियर है, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, है ना। तो मान लो अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा है H2 प्लस I2 gives 2HI, ठीक है। तो जो इसके आगे लगाते हैं ना आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये जो आप आगे लगा रहे हो ना, ये 2, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं 1, ये 2। दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग। किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल H2 combines with 1 mole O2 to form 2 mole water। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 mole H2 combine with 1 mole I2 to produce 2 mole of HI। तो ये जो बैलेंस करने के बाद जो हमने कोफिशिएंट ऐड किया है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे, दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इससे हम लोग केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म समझना है हम लोग को। इम्पॉर्टेंट फॉर्म मतलब किसी रिएक्शन में, जैसे मान लो अगर आप रिएक्शन लिख रहे हो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अगेन ये टोटली यूनिटरी मेथड बेस्ड चैप्टर है, पहले हम लोग समझ लें इसको। I J K L, सपोज ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा मैंने, तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन, आप लिख सकते हो मोल ऑफ A अपॉन I इज इक्वल टू मोल ऑफ B अपॉन J इज इक्वल टू मोल ऑफ C अपॉन K इज इक्वल टू मोल ऑफ D अपॉन L। मतलब किसी भी रिएक्शन में मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने रिएक्शन लिया KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, तो एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू बैलेंस द रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करना फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे या तो आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको 2 2 और यहाँ 3 लिख दें, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में ये अप्लाई अगर करना है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ KClO3 ब्रेक्स टू गिव 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल ऑफ O2। 2 मोल KClO3 जो है वो 2 मोल KCl देगा और 3 मोल O2 देगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाई 3। तो अगर आपको किसी भी एक का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये एक जस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है ना, इस तरह से। मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रेशियो ऑफ मोल अपॉन कोफिशिएंट विल बी इक्वल फॉर ऑल द रिएजेंट्स। जितने भी रिएजेंट हैं सबके लिए मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो क्लासरूम असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे C51। तो क्वेश्चन C51 में गिवन है
कैलकुलेट मोल ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 आर हीटेड। तो KClO3 लिया आपने, उसको हीट किया, हीट करने पर मिला KCl प्लस O2, बैलेंस कर दिए इसको, ठीक है। आपको वेट ऑफ KCl कितना गिवन है, 367.5, इसका वेट गिवन है 367.5 ग्राम। आपसे पूछा है इनके मोल्स बताओ। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को कभी भी वेट के फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहला काम जो आपका होगा यहाँ पे होगा मोल फाइंड करना KClO3 का। तो मोल के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास है आपका 367.5 और इसका मोलर मास होता है 122.5, तो ये आ जाएगा आपका 3 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 कितना आ गया, 3 मोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है डेटा उसके हिसाब से। अब आपको KCl और O2 के मोल्स फाइंड करने हैं। तो देखो अब आप यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या 2 मोल KClO3, 2 मोल KCl दिया है ना, 2 मोल KClO3, 2 मोल KCl दिया, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस 2 मोल KClO3 इक्वल टू 2 मोल KCl, therefore 3 मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 2/2 into 3, दैट इज इक्वल टू 3 मोल KCl, है ना। जस्ट यूनिटरी मेथड है कि 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 3 मोल से 3 मोल। इसी तरह अगर O2 का फाइंड करना हो तो फिर ऐसे लिखेंगे, सिंस 2 मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 3 मोल ऑफ O2, therefore 3 मोल ऑफ KClO3 कितना देगा, 3/2 into 3, दैट इज इक्वल टू 9/2, मतलब 4.5 मोल ऑफ O2। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको 367.5 ग्राम KClO3 गिवन था और पूछा था KClO का मोल्स बताओ और O2 के मोल्स। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे O2 का मास भी पूछ सकता था, तो जब आप एक बार मोल फाइंड कर ले तो मोल से आप मास निकाल सकते हैं, मोल इंटू मोलर मास। हम आपसे KCl का ही मास पूछ सकते थे, आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकते थे, फाइंड द वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे पूछ सकते थे कि व्हाट विल बी द वेट लॉस व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड। तो वेट लॉस का कंसेप्ट समझो, देखो ये तो सॉलिड है, KCl भी सॉलिड है, लेकिन O2 किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो हम ये मानेंगे कि जो गैस है वो लॉस हो गया, तो जितना भी O2 का वेट जाएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेट लॉस। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ O2 फॉर्म्ड, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हर वेराइटी का एक एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है C52। तो C52 में देखो क्या है, C52 में बोला गया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। तो अगेन आप CaCO3 ले लिए, CaCO3 को हीट कर दिए, ये ब्रेक हुआ CaO प्लस CO2 में। आपसे बोला है इसका वॉल्यूम बताना है STP पे, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, है ना। तो सबसे पहले इसका वेट गिवन है 25 ग्राम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू बैलेंस द रिएक्शन, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम इसका मोल फाइंड करेंगे। मोल हो जाएगा 100/20, सॉरी गिवन वेट 25 एंड मोलर मास 100, तो ये हो गया 1/4। देखो अब 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, therefore 1/4 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 1/4 मोल ऑफ CO2। आपको वॉल्यूम एट STP चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम एट STP का मोल इंटू 22.4, तो मोल आ गया 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो ये आ जाएगा 5.6 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 लीटर। तो हमने क्या किया, पहले मास से निकाला मोल, मोल से फिर हमने फाइंड किया CO2 के मोल्स, और फिर CO2 के मोल से हमने फाइंड कर लिया CO2 का वॉल्यूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है C53, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू obtained when Ag2CO3 is heated. Also calculate total volume of gases evolved at STP. तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि जो Ag2CO3 है उसको पहले हम लोग हीट करेंगे, तो Ag2CO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज होगा, Ag2CO3 gives Ag plus CO2 plus O2। तो आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो आप सिल्वर कार्बोनेट ले रहे हो उसका वेट है 55.29, इसका वेट आपको गिवन है 55.29 ग्राम। और सवाल में पूछा है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेसिड्यू एंड वॉल्यूम इवॉल्व्ड एट एसटीपी। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप इसका मोल फाइंड करोगे, इसके मोल से फिर आप इसका मोल निकालेंगे, इसका भी मोल फाइंड करेंगे और इसका भी मोल फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लो ये N1 है, ये N2 है और ये N3 है। तो आपसे बोला वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, तो इसमें सॉलिड कौन सा है, सॉलिड है Ag, तो आपको इसका मास निकालना है, मोल इंटू Ag का मोलर मास 108। और आपको इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व, तो यू नो CO2 भी गैस है और O2 भी गैस है, तो आपको N1 प्लस N2 पहले करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर कर दो, तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ये है कि पहले जो उसके इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका मोल निकालो एंड यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज फाइंड द मोल्स या मास, जो भी फाइंड द मोल एंड देन फाइंड द मास वॉल्यूम, जिसके बारे में भी पूछा है आप उसके बाद उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो C52 उसके बाद C53 हो गया, C54 भी आप ऐसे ही करेंगे, C55, C56। अब C56 देखो, थोड़ा बोला है कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। तो अगेन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें क्या है आपको रिएक्शन लिखना है एसिड बेस का, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना वेट HCl का लेंगे कि 80 ग्राम NaOH को न्यूट्रल करें, तो इसका वेट दिया है आपको 80 ग्राम, है ना, क्वेश्चन नंबर C56। तो देखो सबसे पहले आप इसका मोल फाइंड कर लो, रिएक्शन बैलेंस है, पहले इसका मोल फाइंड कर लो, 80/40 2 मोल्स। ठीक है, अब इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसका 2 मोल से भी इसका 2 मोल यूज होगा। अब आपसे इसका वेट पूछा है तो मोल इंटू मोलर मास 36.5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 73 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग वेट फाइंड कर लिए, कितना HCl का वेट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगेन आपको रिएक्शन यहाँ गिवन है, एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3, एल्यूमिनियम का मास क्वेश्चन में 54 ग्राम गिवन है, आप वहाँ से पहले एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड कर लें, फिर O2 के मोल्स फाइंड कर लें और फिर वहाँ से आप उसका मास फाइंड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अगेन दिस इज सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको एक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और बाकी के बारे में पूछा है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, मान लो यहाँ पर हम H2SO4 कर देते हैं इसी रिएक्शन में। ठीक है, H2SO4 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2, है ना, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को। अब आपको इसका वेट 80 ग्राम दिया हो, 80 ग्राम, और आपसे पूछा इसका वेट बताओ, तो ध्यान रहे क्वेश्चन को कहीं भी वेट या एटम मॉलिक्यूल से सॉल्व नहीं करना, मोल निकालना कंपलसरी है। सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लें, 80/40 कितना मोल आ गया 2। अब आप रेशियो का यूज कीजिए, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, इसके 2 से इसका 1 मोल अगर बन रहा है तो 1 से 1/2 बनेगा, तो 2 से 1 तो 2 मोल दिया है तो इसका 1 मोल बन गया, तो इसका मोल हो गया 1। अब आप इसका मास निकाल दो, मास हो गया मोल इंटू मोलर मास, तो हम कहेंगे 98 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, तो मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड इज मास ऑफ H2SO4 यूज्ड विल बी
98 ग्राम। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में, उसमें आपने ये देखा कि मैं किसी एक का ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी जैसे मान लो हम आपसे इसी सवाल में पूछे होते व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर फॉर्म, तो आप इसका देखो 2 मोल बनाए तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसका 2 मोल है तो इसका भी 2 मोल बनेगा, तो आपने इसका लिख दिया वेट 2 मोल 2। अब यहाँ से वेट निकाल दो 2 × 18 तो आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। लेकिन सपोज करो कि इस क्वेश्चन में मैं इस तरह से लिखता, आपको इसका वेट दे देते, आप इसका मोल दे देते 2 और इसका मोल दे देते आपको 3, और फिर आपसे पूछते कि बताओ व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर फॉर्म। तो अब क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि जो आप वाटर फॉर्म करोगे इट विल बी इन टर्म्स ऑफ NaOH और विल इट बी इन टर्म्स ऑफ H2SO4। जैसे व्हेन इट वाज नॉट गिवन, जब ये नहीं दिया हुआ था तो हमने उसको सिर्फ डायरेक्ट NaOH के रेस्पेक्ट में निकाला। इन दैट केस H2SO4 से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमने ये माना कि जितना रिक्वायर्ड है उतना है। तो अब देखो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बना, तो इसके 2 मोल से 2 मोल, तो हमने मोल से फिर मास निकाल दिया, मोल इंटू मोलर मास, आंसर क्या आ गया 36 ग्राम। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन रिएक्टेंट और रिएजेंट विल बी गिवन। जब एक से ज़्यादा का इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो हम लोग उसको किस तरह से डील करेंगे क्वेश्चन को, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। थैंक यू।